गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटेड परवन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटेड परवन चैनल आपको जो कि सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट सिक्योरिटी सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप ड्यूटी कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि ड्यूरिंग आपकी शिफ्ट के दौरान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, काम क्या होगा आपका उस 8 घंटे के दौरान। तो आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर उसकी ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कौन से काम उसको करने हैं। तो फर्स्ट है शिफ्ट सुपरवाइजर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रिस्पेक्टिव शिफ्ट, यानी कि जो शिफ्ट में अभी सुपरवाइजर का शिफ्ट एबीसी जनरल भी रहता है कभी कभी, तो एबीसी शिफ्ट में काम कर रहे हैं आप अगर 24/7 में, तो आपका ड्यूटी रोटेशन कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है। तो कौन से भी शिफ्ट में आप काम करें, ए बी सी या जनरल किसी भी शिफ्ट में काम करें, तो जो भी आपका शिफ्ट रहेगा उस शिफ्ट को रिस्पेक्टिव शिफ्ट में 8 घंटे के दौरान वही शिफ्ट सुपरवाइजर उस शिफ्ट के सभी मूवमेंट्स को रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कंपाइल विथ कंपनी पॉलिसीज एंड एसओपी विथ एसओ, यानी कि जो भी कंपनी ने पॉलिसी दी है, जो भी एसओपीज है, तो उसका जो भी उसका सीनियर रहेगा, एसओ सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा, एसओ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा, उसके साथ जो भी पॉलिसीज है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके कंपाइल करना और ऑल सब स्टाफ को वो पहुंचाना उसका काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट टेक ब्रीफिंग सेशन बिफोर 15 मिनट्स, अपने हर एक शिफ्ट के पहले उसको अपने जो भी सिक्योरिटीज गार्ड रहेंगे तो उनके प्रति उनको ब्रीफिंग देना है पहले 15 मिनट की, प्रीवियस शिफ्ट में क्या हुआ और अगले जो भी नए इंस्ट्रक्शन हो गए क्लाइंट की तरफ से, तो उनका हर एक शिफ्ट में बताना है। और उसका उस टाइम ब्रीफिंग के दौरान उनका ग्रूमिंग भी चेक करना है, उनका ड्रेस जो भी सेविंग वगैरह बाल ठीक तरह से ठीक ठाक है क्या, ये भी उसको ब्रीफिंग के दौरान, तो हर एक शिफ्ट में 50 मिनट्स पहले ब्रीफिंग लेना ही लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है पास ऑल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू ऑल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि जब भी शिफ्ट में गार्ड रहेंगे तो उनको जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं मेरे आपके सीनियर से, तो सब ऑल गार्ड्स के पास जाने चाहिए, पास होनी चाहिए। हर एक रूल रेगुलेशंस और अदर नए कुछ इंस्ट्रक्शन आए हैं तो हर एक शिफ्ट गार्ड के पास वो पहुंचने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी पॉइंट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लॉयमेंट टू शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि जो भी आपकी शिफ्ट होगी, जिस प्रीवियस शिफ्ट से आप नेक्स्ट शिफ्ट में चार्ज ले रहे हो, तो उसी शिफ्ट में आपको जो भी डिप्लॉयमेंट अगर 10 रहेंगे 15 रहेंगे आपके शिफ्ट में गार्ड, तो आपको कंपनीज के हर एक पैरामीटर पॉइंट्स इन एग्जिट आउट गेट सब पता होने चाहिए, जहां पे कौन सा गार्ड आपका ठीक तरह से काम करेगा, उसी उसके हिसाब से जिसको कितना नॉलेज है उसी हिसाब से आपको, अगर मेन एंट्रेंस है तो अच्छा वाला जिसको नॉलेज है उसको लगाइए, मटेरियल मूवमेंट होता है वहां पे भी अच्छा वाला जिसको नॉलेज है उसको लगाइए, पेट्रोलिंग करने के लिए जो भी अच्छे अच्छे गार्ड है आप बनाए हैं, उनको नॉलेज अच्छा है, उस तरीके से आप उसको डिप्लॉयमेंट आपकी शिफ्ट में होनी चाहिए, ताकि किसी को नॉलेज है तो अच्छा उधर वर्क करेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो आपकी डिप्लॉयमेंट भी बेहद इंपॉर्टेंट होती है आपकी शिफ्ट में। जो एज ए सुपरवाइजर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किस गार्ड को कौन सा ज्यादा नॉलेज है, किसको कौन सा पॉइंट अच्छा रहेगा जिधर वो अच्छी तरह से काम कर सकेगा। तो आपकी शिफ्ट में डिप्लॉयमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है शिफ्ट सुपरवाइजर इंश्योर दैट नो एनी सिक्योरिटी गार्ड कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ प्रोवाइडेड मटेरियल ड्यूरिंग शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट सुपरवाइजर को पहले शिफ्ट के दौरान ही सब गार्ड को जो भी चीजें अलाउड है अलाउड नहीं है शिफ्ट के दौरान वो उसको बताना है। वो उसको अभी किसी गार्ड के पास मोबाइल नहीं अलाउड है तो उसको नहीं लेना है, अदरवाइज जो भी चीजें हैं जो अलाउड नहीं है कंपनी के दौरान वो ड्यूटी के दौरान उसकी कैरी आउट करने की परमिशन नहीं देना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी पॉइंट होता है टेक प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग प्रीवियस शिफ्ट एंड पास मैसेज टू नेक्स्ट शिफ्ट, यानी कि जब भी सुपरवाइजर अपनी ड्यूटी पे होता है तो जो प्रीवियस सेफ्टी सुपरवाइजर रहेगा उससे जो भी घटित हुई घटना है कुछ इंस्ट्रक्शन होगी तो उससे लेना है, जो और जो भी नेक्स्ट सुपरवाइजर रहेगा तो उसको फॉलो मैसेज पास करना है, ये उसका ड्यूटी का पॉइंट होता है, ताकि पिछले शिफ्ट सुपरवाइजर से उसको अच्छी तरह से जो भी घटनाएं घटित हुई है उससे अच्छी तरह से मैसेज मिले और आगे वाले सुपरवाइजर को मिले, तो दोनों की शिफ्ट में जो भी
कन्वर्सेशन होता है ठीक तरह से होता है और कम्युनिकेशन गैप नहीं होता और वो शिफ्ट उसका रेगुलरली चलता रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट उसका ड्यूटी पॉइंट होता है मस्ट नॉलेज ऑफ कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी कि एक शिफ्ट सुपरवाइजर को अपनी कंपनी के बारे में जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है जो क्लाइंट ने दिए उस तरह का हर एक का नॉलेज होना चाहिए। यानी कि विजिटर पॉलिसी बोलो, मटेरियल मूवमेंट की पॉलिसी क्या है, वेंडर पॉलिसी क्या है और इमरजेंसी में क्या निर्णय लेना है, ये सब उसको पता होना चाहिए। यानी कि कंपनी की पॉलिसी से वो नॉलेज होना ही चाहिए उसको। नेक्स्ट ड्यूटी पॉइंट होता है उसका शिफ्ट सुपरवाइजर मस्ट बी एस्केलेट ऑल द इश्यूज टू द साइट एसओ, यानी कि जब भी शिफ्ट सुपरवाइजर रहेगा तो अगर उसके शिफ्ट में कुछ भी इश्यूज आते हैं, उसको सस्पिशियस कुछ मूवमेंट दिखाई देता है, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ जो पॉलिसी के खिलाफ हो रहा है वो दिखाई देता है, तो तुरंत वो अपने सीनियर जो भी है सिक्योरिटी ऑफिसर्स या तो सीएसएम तो उनके पास वो इश्यूज एक्सलेक्ट करने ही करने हैं, न कि अपने पास ही रखने हैं, क्योंकि अपने पास रखने से ज्यादा मूवमेंट आगे जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी शिफ्ट का शिफ्ट सुपरवाइजर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडल ऑल वेंडर विजिटर एंड मटेरियल, यानी कि जब भी शिफ्ट में आप आते हो तो शिफ्ट सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल रहता है जो भी उसके शिफ्ट में विजिटर्स आएंगे, वेंडर्स काम करने के लिए आएंगे, तो और जो भी मटेरियल आने वाला है तो ठीक तरह से हैंडलिंग करें और उसको ठीक तरह से इनवर्ट करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, यह सब शिफ्ट सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है शिफ्ट सुपरवाइजर मस्ट बी नोटेड ऑल मेल एंड रिस्पॉन्डिंग नेम, यानी कि जब भी शिफ्ट सुपरवाइजर रहेगा तो उसको ऑल रिपोर्ट्स और जो भी मेल आते हैं तो ऑल रिपोर्ट्स भी सेंड करने हैं हर एक शिफ्ट के, और जो भी मेल आएंगे तो उसको रीड करके उसको रिस्पॉन्स भी देना है, रिप्लाई भी देना है, ये काम एक शिफ्ट सुपरवाइजर का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट उसका ड्यूटी होता है शिफ्ट सुपरवाइजर मस्ट बी एबल टू पेट्रोल एट लीस्ट 3 टाइम्स इन द शिफ्ट, यानी कि हर एक शिफ्ट में आप जो भी चार्ज लेंगे तो फर्स्ट में एक राउंड, मिडिल में एक राउंड, लास्ट में जाते टाइम एक राउंड, ऐसे 3 बार पूरी कंपनी का इनसाइड आउटसाइड पेट्रोलिंग करना ही करना है, ताकि आपको पता चले कि कंपनी में पहले कुछ घटित हुआ है क्या, दौरान नेक्स्ट राउंड में आपको पता चले कि ठीक ठाक चल रहा है, और लास्ट में अगर कुछ जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसी तरह से ठीक चल रहा है तो आप आने वाले सुपरवाइजर्स को आप मैसेज पास कर सको, इसलिए आपकी शिफ्ट में 3 टाइम्स तो पेट्रोलिंग करना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है हैंडलिंग लॉस्ट एंड फाउंड मटेरियल एज पर पॉलिसी, यानी कि जो भी पॉलिसीज होती है हर एक कंपनी की लॉस्ट एंड फाउंड की तो अलग अलग होती है, तो उसी के हिसाब से लॉस्ट एंड फाउंड मटेरियल जो भी होता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, हैंडिंग टेकिंग ओवर ठीक तरह से करना है, उसका जो भी स्टोरेज है वो भी ठीक तरह से सिक्योर होना चाहिए, ये सब उसकी जिम्मेदारी होगी जो भी शिफ्ट में काम करने वाला सुपरवाइजर रहेगा। नेक्स्ट होता है शिफ्ट सुपरवाइजर मस्ट बी मेंटेन की एंड बैच रिकॉर्ड, जब भी आपकी कंपनी में देखो बहुत सारी कीज होती है वो भी सिक्योरिटी के अंडर होती है, और बहुत सारे बैचेस होते हैं, विजिटर, वेंडर में एम्प्लॉय, टेम्पररी, ऐसे हर बैच होते हैं, तो उनको ठीक तरह से उसका अकाउंट मेंटेन करना है और जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अपने शिफ्ट में जितने भी बैचेस इशू हो जाएंगे, की इश्यूज हो जाएंगे तो उसका रजिस्टर या तो जो भी आपके पास रिकॉर्ड रहेगा उस ठीक तरह से मेंटेन करना उसका काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट उसका ड्यूटी रोल होता है शिफ्ट सुपरवाइजर मस्ट बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन टू ओजीटी सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, न्यूली आते हैं, न्यूली हायरिंग होता है उनका, तो उसी का इंटरव्यू ठीक तरह से लेना है, उस वही कैपेबिलिटी उसकी अच्छी है क्या, और अगर वो अपने सिलेक्ट किया है तो उसको पूरी कंपनी का पॉलिसीज जो भी रेगुलेशंस होगी उसकी ओजीटी ठीक तरह से देना है, जो भी कंपनी के इंस्ट्रक्शंस है तो उसको फॉलो करने के लिए बोलना है, और एक उसको एक ठीक तरह से अच्छा ट्रेनिंग दिया। अगर गार्ड पहले ही आपके ट्रेनिंग देने में अच्छा समझ जाएगा तो उसको ड्यूटी करने में कुछ दिक्कत नहीं आती। तो ये भी सुपरवाइजर का काम होता है कि जो भी नई गार्ड है उसको ठीक तरह से परख ले, उसको इंस्ट्रक्ट कर दे और ठीक तरह से पॉलिसीज का और रूल्स रेगुलेशन बताए। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है उसका शिफ्ट सुपरवाइजर मस्ट बी नॉलेज इन हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि जो भी शिफ्ट सुपरवाइजर रहेगा तो उसको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए कौन सी, तो कुछ इमरजेंसी इंसिडेंट एक्सीडेंट्स घटते हैं तो उसको ठीक तरह से हैंडल करना आना चाहिए, और उसके दौरान जो भी रिस्पांस एक्शंस होने चाहिए वो भी एक्शंस उसने लेने चाहिए। तो हर एक इंसिडेंट, फायर मानो या तो कुछ मेडिकल इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, तो उसी इंसिडेंट में क्या उसका एक्शंस होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये उसको इमरजेंसी के दौरान पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्वालिटी या अदर एक्शंस, ये सब उसको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट होता है ड्यूटी शिफ्ट सुपरवाइजर चेक ऑल सीसीटीवी
कैमराज एड ऑन डॉक्यूमेंट डेली बेसिस, यानी कि डेली शिफ्ट में आते हैं तो पहले ये भी प्रॉपर चेक करना है कि हर एक सीसीटीवी कैमरा ठीक तरह से वर्किंग है, कुछ उसमें मेंटेनेंस तो नहीं है, कुछ खराबी तो नहीं है, ठीक तरह से क्लियरिटी दिख रही है, और जो भी पॉइंट आउट है वो पॉइंट क्लियर उसमें दिख रहा है। ये पूरी तरह से जानकारी लेनी चाहिए कि हर एक सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग ठीक तरह से हो रहा है, उसका बैकअप ठीक तरह से हो रहा है, ये सब उसकी जिम्मेदारी होती है। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी डेली की डेली बेसिस पे करना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट उसका ड्यूटी होता है शिफ्ट सुपरवाइजर मस्ट बी मेंटेन डेली बैचेस एंड की रिकंसिलिएशन रिकॉर्ड, यानी कि जब भी आपका अगर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हो तो हर डेली बेसिस पे जितने भी बैच इशू हो गए और जितने रिटर्न आए कि नहीं, किस कितनी इशू हुई कि उतने रिटर्न आए कि नहीं, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसको रिकंसिलिएशन बोलते हैं। तो डेली बेसिस पे नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर को ये कि रिकंसिलिएशन और बैच रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि शिफ्ट सुपरवाइजर यानी कि जब भी तीनों शिफ्ट में बी शिफ्ट में काम करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, उसका प्रॉपर वर्क क्या रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हर एक शिफ्ट सुपरवाइजर को अगर ये सब काम जो है उसके ठीक तरह से निभाए तो उसका ड्यूटी शिफ्ट है ना ठीक तरह से काम कर पाएंगे। ऑल सिक्योरिटी गार्ड्स ठीक तरह से टीम वर्क होगा और उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगी, कुछ ना इंसिडेंट हैपन्स होगा तो ठीक तरह से उसका शिफ्ट क्लियर जाएगा। और जो भी मैसेज पास हो गए तो आगे आने वाले सुपरवाइजर को भी ठीक तरह से मैसेज पास हो गया और दोनों में जो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, ये सब अगर वो ठीक तरह से रूल्स फॉलो करेगा तो उसका एज ए सुपरवाइजर होके अच्छा ड्यूटी कर पाएगा। अगर ये वीडियो मेरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।